ईरान ने परमाणु चीफ को अपने तेवर दिखा दिए हैं एक बड़ी बैठक में। और देखिए कैसे ये मध्य पूर्व की जंग यूरोप तक फैल चुकी है और कैसे चीन ने सऊदी और ईरान की बढ़ा दी है ताकत। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए ईरान और परमाणु चीफ के बीच आखिरकार ऐसी क्या डील हुई है। दूसरा, चीन ने कैसे बढ़ाई सऊदी और ईरान की ताकत। तीसरा, यूरोप तक कैसे फैली मध्य पूर्व की पूरी जंग। चौथा, हिजबुल्लाह के नए हमलों से कैसे इजराइल घबरा गया है और कैसे इजराइल ने लेबनान में कितनी तबाही मचा दी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये दुनिया का नक्शा देखिए कि किस तरीके से इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूरा इलाका ये दिखा रही हूं मैं आपको। ये आपको रशिया दिख रहा होगा और आपको चीन दिख रहा होगा। और अब तो अगर मैं आपको जूम करके बताती हूँ मिडिल ईस्ट का ये नक्शा, आपको इधर ईरान दिख रहा है, सऊदी अरब दिख रहा है, वहां पर इजराइल और लेबनान है जहां पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जंग है। तो देखिए किस तरीके से चीन ने ईरान और सऊदी जो एक वक्त पे दुश्मन थे अब उनको दोस्त बना दिया है। वो भी मैं आगे बताती हूँ कि कैसे हुआ है। लेकिन सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि किस तरीके से ईरान ने न्यूक्लियर चीफ को अपने तेवर दिखाए हैं कि भाई इस वक्त जो न्यूक्लियर चीफ है, यूएन के न्यूक्लियर चीफ है, वो ईरान पहुंचे हुए हैं। वहां पर जाके वो ईरान के डिप्लोमेट से मिलते हैं, वहां के प्रेसिडेंट से भी मिलेंगे। तो ईरान ये कहता है कि देखिए हम कोई भी न्यूक्लियर टॉक करने के लिए राजी हैं, विलिंग टू होल्ड न्यूक्लियर टॉक्स, लेकिन कोई भी हम पर प्रेशर ना बनाए, कोई भी इंटिमिडेशन ना हो, अंडर प्रेशर हम कोई भी फैसला नहीं लेंगे। यानी तेवर दिखाना हुआ कि हम न्यूक्लियर टॉक करेंगे लेकिन कोई भी वेस्टर्न कंट्री या यूएन या कोई भी हम पर प्रेशर नहीं बना सकता है। मैं आपको और डिटेल से बता देती हूं कि ईरान ने साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर के बारे में यानी परमाणु के बारे में बात होगी, हाँ हम बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी हम पे प्रेशर नहीं डालेगा, कोई भी इंटिमिडेशन नहीं होगा। देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चीफ राफेल ग्रोसी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने बात की है। और देखिए अगर मैं आपको बताती हूं ट्रंप का पिछला वाला कार्यकाल यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो दूसरी बार अभी चुने जा चुके हैं ट्रंप, जब उनका पहला वाला कार्यकाल था 2017-2021 तक, तब उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि भाई ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर लगा दो। क्योंकि थोड़ा सा और पीछे अगर मैं आपको लेके जाऊं, 2015 की वो न्यूक्लियर डील, यानी 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच में एक डील हुई थी कि भाई ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देगा, उसके बदले में अमेरिका, जब ओबामा की सरकार थी तो वो लोग सैंक्शंस हटा देंगे, यानी अमेरिका उधर ईरान से सैंक्शंस हटा देगा, प्रतिबंध हटा देगा। लेकिन जब पूरे के पूरे वापस आ जाते हैं ट्रंप, तो उन्होंने ये कहता है कि देखिए तुमने न्यूक्लियर डील तो रोकी हुई है, वो तो रोकी रहेगी, लेकिन फिर भी हम तुम पे और ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। और अब सब यही कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रंप वापस आ चुके हैं तो ईरान के साथ कहीं वापस ऐसा ना हो। तो देखिए इधर ईरान ने भी कह दिया हम नेगोशिएट करेंगे लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, इनएलिएनेबल एनर्जी राइट्स जितने भी हैं वो सब कुछ हम करेंगे। तो हम पे कोई प्रेशर ना डाले। इस तरीके से जो हेड हैं ईरान के एटॉमिक एनर्जी के, मोहम्मद इस्लामी, उनकी बात हुई है। अब हम हमारे दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि कैसे जब यूएन न्यूक्लियर चीफ से बातचीत की गई, मीडिया ने बात की, तो इन्होंने ये कहा कि देखिए अगर आपको वॉर रुकवानी है मिडिल ईस्ट में तो आपको किसी भी कीमत पर ईरान के साथ एक डील करनी होगी। यानी अगर आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए तो ईरान के साथ पूरी की पूरी डील करनी पड़ेगी, कोई ऐसा समझौता करना पड़ेगा। और इन्होंने तो ये भी कह दिया, यानी इजराइल को एक मैसेज है, एक चेतावनी है कि IAEA चीफ कहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी अटैक्ड। ये चेतावनी है इजराइल के लिए। किस तरीके से वो कह रहे हैं कि ईरान के, और आपको तो यही पता है इजराइल का एक ही मकसद है, ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अभी नए डिफेंस मिनिस्टर आए हैं, नए फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि हमारा तो एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटीज को और ज्यादा डेवलप नहीं करने दिया जाए। और देखिए अगला पॉइंट देखिए कि किस तरीके से चीन ने एक बड़ी मध्यस्थता की है सऊदी और ईरान की दोबारा से दोस्ती कराने के लिए। आपको पता है कि बहुत लंबे अरसे से इन दोनों के जो दोनों देश हैं, इन दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे। अगर मैं आपको बताती हूं कि पहले ये दुश्मन देश कहा जाता था, लेकिन अब तो उनकी दोस्ती बढ़ गई है। और इसमें पूरा का पूरा हकदार मैं आपको बताती हूं किस तरीके से चीन रहा है। और देखिए YNetNews.com की खबर में बता रही हूं, सऊदी ईरानियन जियोपॉलिटिकल रोमांस, यानी इसको नाम दिया गया है जियोपॉलिटिकल रोमांस, कैसे हो रहा है। और अगर मैं आपको बताती हूं, ये लोग सोच रहे हैं कि वापस रिश्ते बेहतर करने हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करनी है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी करना है, क्योंकि भैया ट्रंप जो आ गए हैं तो वो ईरान पे और प्रेशर लगाएंगे।
तो उसमें सऊदी अरब कैसे ईरान की मदद कर सकता है, कैसे ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर आके कैसे जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, जैसे सामान होता है, चाहे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, तो किस तरीके से सऊदी ईरान की मदद कर सकता है। और जो अभी सऊदी की डील हो रखी है इजराइल के साथ, वो भी अभी होल्ड पे रहने वाली है। और अभी जो 57 मुस्लिम देशों का पूरा समूह मिला था रियाद में, यानी सऊदी अरेबिया ने, कैसे सऊदी के प्रिंस कहते हैं कि किसी भी हालत में इजराइल को रुक जाना चाहिए, गाजा से पीछे हट जाना चाहिए, लेबनान से पीछे हट जाना चाहिए। देखिए बीजिंग यानी चाइना कितना ज्यादा इन्वॉल्व रहा है, ये जो लव हेट रिलेशनशिप चलती है ना ईरान और सऊदी के बीच में, उसको ठीक करने के लिए 7 साल की ये जो बिटरनेस थी, अब ईरान और सऊदी में वो नहीं रहा है। और तो और ये जो लाल सागर है यानी रेड सी है, जितने भी इनके इकोनॉमिक ब्रिजेस हैं, उनको अब बढ़ाने की ताकत लगाई जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन लाइफलाइन के तौर पे देखा जा रहा है सऊदी अरब को। और कैसे ईरान में जो एसेंशियल गुड्स हैं वो पहुंचाए जाए, क्योंकि अभी जब सत्ता में बैठेंगे ट्रंप, तो हम कह नहीं सकते हैं कि उनका नया प्लान क्या होगा ईरान के लिए। देखिए आप इधर भी देख सकते हैं कि कैसे अमेरिकन एस्पिरेशंस को साइड में हटाकर सऊदी ने इजराइल के खिलाफ अपनी बात बोली और कहीं ना कहीं ईरान को समर्थन दे दिया, यानी लेबनान और गाजा को समर्थन दे दिया, और यह कहा कि किसी भी तरीके से फुल विड्रॉल होना चाहिए गाजा और लेबनान से इजराइल का। देखिए अब मैं आपको एक दूसरी खबर बता देती हूं, द EUR एशियन टाइम्स। मैं आपको सोर्स इसलिए बताती हूं कि हम सब मन से नहीं कह रहे, पूरे के पूरे ऑफिशियल सोर्सेस से खबर आ रही है कि किस तरीके से चाइना एक स्टेप आगे चला गया है। ईरान के जो एयरफोर्स अफसर हैं वो दिखे हैं, कैसे ये J-10 फाइटर्स जेट हैं, 100 के 100 खबर आ रही है कि जो चाइना के J-10 फाइटर्स हैं वो शायद ईरान ले ले, क्योंकि अभी हाल ही में स्पॉट किया गया है ईरान के एयरफोर्स चीफ चाइनीज J-10C का इंस्पेक्शन कर रहे थे। दरअसल एक एयर शो था, जुहाई एयर शो, वहां पर देखा गया कि कैसे ईरान के एयरफोर्स चीफ पहुंचते हैं और अपनी मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिखाते हैं जितने भी ये J-10C के फाइटर्स हैं। और अब इसके ऊपर ये गलियारों में खबरें हैं कि जो J-10C वाइग्रस ड्रैगन है, कहीं ये चाइना ईरान को दे ना दे, ये जो पूरी की पूरी जंग चल रही है। क्योंकि एक ईरान ऑब्जर्वर करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और वो अक्सर ऐसी खबरें बताते रहते हैं, तो उन्होंने ट्विटर पे ये लिखा है कि ये जो 40 मिलियन का है J-10C, वो ईरान को 4 मिलियन में पड़ेगा। और जो ये J-10 है वो जो अमेरिका से आए हैं या इजराइल के पास जो ये F-16 फाइटर जेट्स हैं, उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं ये कैसे नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, किस तरीके से बताया जा रहा है कि भाई चीन रशिया ईरान के कैसे साथ हैं। अब हमारी अगली खबर पर आ जाते हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है कि किस तरीके से यूरोप तक फैल चुकी है पूरी की पूरी जंग। एम्स्टरडैम में क्या हुआ, मैंने आपको बताया था। एम्स्टरडैम में कैसे एक फुटबॉल मैच के पहले इजरायलियों यानी यहूदियों और जितने भी ये मुस्लिम लोग हैं, अरब के लोग हैं, इन सब के बीच में राइट्स हो जाते हैं। लेकिन अब तो ये पेरिस में भी हो गया है। पेरिस में प्रोटेस्टर्स इजराइल के खिलाफ देखिए किस तरीके से पूरे के पूरे सड़कों पर निकले हैं। पेरिस प्रोटेस्टर्स टारगेट प्रो इजराइल, यानी इजराइल के समर्थन में जितने भी लोग थे उनको कहीं ना कहीं खदेड़ा गया है, उनको कहीं ना कहीं देखिए आप पूरा ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से उनको रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग, सड़कों पर निकले हुए हैं सब। एम्स्टरडैम में भी ये हुआ था और पेरिस में भी ये हो गया है और अब इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको एम्स्टरडैम की बात बताती हूँ, नीदरलैंड्स की बात बताती हूँ, डच पुलिस का कहना है कि हमको ऐसा पता चला है कि जितने भी फिलिस्तीन के सपोर्टर्स थे, जितने भी मुस्लिम्स थे, उनसे चलाकर डच पुलिस ने बदसलूकी की। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बिठाई जा रही है कि जितनी भी राइट पुलिस थी, यानी डच की जो पुलिस थी, वो लोग लिटरली ये जो फिलिस्तीन वाले प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर शाउट कर रही थी, उनको गिरा गिरा के मार रही थी। कहीं ना कहीं ये देखिए दो गुटों में पूरी लड़ाई बढ़ चुकी है। आधे जने कह रहे हैं कि यहूदियों की गलती है, आधे जने कह रहे हैं फिलिस्तीनियों यानी मुस्लिमों की गलती है, और अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच में ये भी खबर आती है कि जो जितने भी प्रेसिडेंट मैक्रों हैं और जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं फ्रांस के, जो अब आगे फुटबॉल मैच होने वाला है फ्रांस और इजराइल के बीच में, वो लोग भी वहां पर आएंगे। मैं आपको आगे बताती हूं। देखिए कैसे इमैनुअल मैक्रों, प्राइम मिनिस्टर मिशेल बार्नियर, इजराइल के एम्बेसडर जोशुआ, ये सब पहुंचने वाले हैं। जो मैच होने वाला है फ्रांस और इजराइल का, सॉकर मैच होने वाला है, और इसमें 4000 सिक्योरिटी पर्सनल, 1600 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स लगाए गए हैं सिक्योरिटी में। अब देखिए अगला देख लीजिए कि किस तरीके से हिजबुल्लाह लगातार नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल में। 6 इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन फाइटिंग विद हिजबुल्लाह एज IDF पुशेस डीपर इनटू लेबनान। यानी जो लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, तो इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबनान में लोगों की मौत हो रही है,
वहां पर जो हिजबुल्ला डटा हुआ है वो कहीं ना कहीं इजरायली सोल्जर्स के लिए भी महंगा पड़ गया। देखिए 6 इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और ये जो खबर आ रही है टाइम्स ऑफ इजराइल की, गन बैटल में मारे गए हैं किस तरीके से। और अगर मैं इनकी तस्वीरें दिखाती हूँ आपको, ये सब कोई 19 साल का, कोई 20 साल का, कोई 21 साल का, इन सब के इधर नीचे नाम लिखे हुए हैं। देखिए इसमें तो ईरान बैक्ड ग्रुप है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि हमने इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला किया है और सीरिया ने भी क्लेम किया है कि सीरिया पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। तो ये जो दावे हैं देखिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमले बढ़ते जा रहे हैं। हिजबुल्ला अटैक्स इजरायली आर्मी हेडक्वार्टर्स, यानी इजराइल का जो सैन्य हेडक्वार्टर है उस पर हिजबुल्ला हमला कर देता है। और इजराइल तो लगातार गाजा के सेफ जोन हो चाहे कोई भी जगह हो वहां पर हमले कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट दिखा रही हूं मैं आपको, और देखिए इजराइल प्लान्स लेबनान सीज फायर एज गिफ्ट फॉर ट्रंप। एक नई रिपोर्ट आई है इसी बीच कि किस तरीके से इजराइल का प्लान है कि भाई अब दोस्त सत्ता में आ चुके हैं, यानी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कितने अच्छे दोस्त हैं। अब क्योंकि ट्रंप वापस से अमेरिका की सत्ता में आ चुके हैं, यानी प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो इजराइल सोच रहा है कि हमें भी गिफ्ट देने चाहिए अपने दोस्त को। तो लोग सोच रहे हैं कि हम लेबनान में सीज फायर कर देंगे, लेकिन उसमें भी तो कुछ कंडीशंस हैं। उनकी कंडीशन है कि हिजबुल्ला का पूरा विड्रॉल कराएंगे, यानी वो एक पॉइंट के आगे वहां पर पूरा खत्म कर देंगे हिजबुल्ला को। वहां पर लेबनीज आर्मी का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, यानी हिजबुल्ला के लड़ाके ना हो लेकिन लेबनीज आर्मी के लोग हों। रशिया प्रेशर ऑन अल असाद टू प्रिवेंट सीरियन आर्म्स स्मगलिंग, यानी रशिया से प्रेशर डलवाएंगे अल असाद पर कि सीरियन को, यानी सीरिया फोर्सेस को जो आर्म्स स्मगलिंग हो रही है, हथियारों की स्मगलिंग हो रही है, वो रुक जाए। तो देखिए इन सब के चलते इजराइल ये सोच रहा है कि ट्रंप जैसे ही सत्ता में बैठते हैं और अगर इजराइल लेबनान के साथ यानी हिजबुल्ला के साथ कोई ट्रूस पे पहुंच जाता है, कोई डील पे पहुंच जाता है, तो ये ट्रंप के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत होगी और ये आगे इजराइल को ही काम आएगी कि आगे अगर ईरान के साथ इजराइल की ऑब्वियसली जंग आगे चलेगी तो उसमें पूरा अमेरिका का समर्थन इजराइल को होगा और खुली छूट दे देगा ईरान के खिलाफ। तो इस तरीके से इनकी प्लानिंग चल रही है। लेकिन एक और चीज दोनों सोल्जर्स के लिए कि इजराइल और हिजबुल्ला अब विंटर वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे सर्दियां आ रही हैं, तो उसमें ये जो वेदर कंडीशंस हैं वो दोनों ही पार्टियों के लिए, यानी दोनों के लड़ाकों के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई हो सकती है ग्राउंड ऑपरेशन के चलते। लेकिन इन दोनों ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे ऑपरेशंस रुकने वाले नहीं हैं जब तक कोई डील नहीं हो जाती, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। लेकिन इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल ने ये दावा किया है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक की है, 200 हिजबुल्ला के लड़ाकों को मार गिराया है, 140 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। देखिए एएनआई की मैं आपको खबर पढ़ के बता रही हूं कि किस तरीके से 140 रॉकेट लॉन्चर्स इन द पास्ट वीक, यानी इन्होंने आंकड़े अभी लेटेस्ट बताए हैं कैसे इजराइल लगातार, चाहे उनके कमांडर्स हो, चाहे उनके जितने भी हथियार हो, चाहे ग्राउंड ऑपरेशन हो, चाहे जितने भी हमले करने हो बेरूत में, सब लगातार। देखिए आईडीएफ सेज इट इज हिट ओवर 30 हिजबुल्ला साइट्स इन बेरूत इन लास्ट डे, यानी एक दिन पहले आप ये तबाही का मंजर देख रहे हैं। 30 हमले कर चुके हैं हिजबुल्ला के साइट्स पे। तो सिर्फ एक तरफ से हमले नहीं हो रहे हैं, दोनों तरफ से उतने ही खतरनाक हमले हो रहे हैं। देखिए ये जो नई चेतावनी आई है यमन की तरफ से, यमन का रेजिस्टेंस ग्रुप है अंसरुल्लाह, उन्होंने वार्न किया है इजरायली रिजीम को कि हम तुम्हें क्रशिंग रिस्पॉन्स देंगे। देखिए कितने सारे इजराइल के दुश्मन बन चुके हैं और रोज नए दावे आ रहे हैं कि तुमको तो हम खत्म कर देंगे। यमन की तरफ से ये धमकी आई है। आगे देखिए आईआरएनए न्यूज एजेंसी, जो कि ईरान की न्यूज एजेंसी है, उन्होंने बताया है कि हिजबुल्लाह ने कितना नुकसान किया है इजराइल का। 100 सर्विसमैन किल्ड, 1000 सर्विसमैन वुंडेड, 43 मरकावा टैंक्स, यानी बहुत ही ताकतवर मरकावा टैंक्स कहे जाते हैं इजराइल के पास, 43 को खत्म कर चुका है हिजबुल्लाह। 1000 सर्विसमैन वुंड यानी घायल हो चुके हैं। 100 सोल्जर्स को मार चुका है, 100 इजरायली सोल्जर्स को मार चुका है हिजबुल्लाह। 8 मिलिट्री बुलडोजर्स को तबाह कर दिए हैं, 2 आर्म्ड पर्सनल व्हीकल्स, और ये जितने भी आप देख रहे हैं हमर्स, हर्मीस, 900 ड्रोन्स, ये जितने भी आंकड़े लिखे हुए हैं इन सबको खत्म कर चुका है हिजबुल्लाह। और वो बता रहा है कि हमने कितनी कामयाबी पाई है। और हिजबुल्लाह ने तो एक नई भी धमकी दी थी कि जो ग्राउंड ऑपरेशंस हो रहे हैं इससे इजराइल को ही हम ज्यादा घाटा करेंगे क्योंकि हम तो तैयार हैं। हिजबुल्लाह स्ट्राइक्स हेडक्वार्टर्स ऑफ इजराइल वॉर मिनिस्ट्री इन तेल अवीव। देखिए किस तरीके से एक हमला होता है और वॉर मिनिस्ट्री पर, यानी जो ये सैन्य मिनिस्ट्री होती है वहां पर हमला हिजबुल्लाह करता है। और देखिए हमास भी पीछे नहीं है, गाजा में हमास भी वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट का है कि गाजा के समर्थन में, हमास के समर्थन में सारे लोग प्रोटेस्ट करो, ये जो गाजा में जेनोसाइड हो रहा है उसके लिए हमें पूरा का पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट करना चाहिए।
ईरान के मिनिस्टर इंप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स विद कतर। अच्छा, यहां पर ईरान क्या कर रहा है? ईरान दोस्ती बढ़ा रहा है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो आपका इराक हो, चाहे वो आपका ईरान, तुर्की, ये हर जगह से आप देख रहे हैं कि कैसे चाहे म्यूचुअल रीजनल कोऑपरेशन, हर जगह कॉल जा रहे हैं, हर जगह बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया जा रहा है कि हम सबको एक साथ रहना है। किसके खिलाफ रहना है? इजराइल के खिलाफ रहना है। किस तरीके से हिजबुल्लाह ने एक और दावा किया है कि कैसे हमारे कामिकाजे ड्रोन्स ने किरिया बेस पर, जो कि तेल अवीव में है, जो कि राजधानी इजराइल की, वहां पर हमला किया है, जो डायरेक्ट लगा है हेडक्वार्टर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वॉर। और किस तरीके से हमारा पहला हमला है कि ऐसे वॉर रूम पर हिजबुल्लाह ने हमला किया हो। तो देखिए किस तरीके से ये हमले प्रोमिनेंट प्लेसेस पर हो रहे हैं, कि ऐसे छोटी मोटी जगहों पर या फील्ड्स में नहीं हो रहे हैं, प्रोमिनेंट प्लेसेस पर हमले किए जा रहे हैं। और देखिए, चाइना सपोर्ट्स ईरान सऊदी एक्सपेंशन। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि चीन ने कितनी ज्यादा मदद की है ईरान और सऊदी की, ताकि ये लोग अपनी करीबी बढ़ा सके। देखिए किस तरीके से मीडिएटेड रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। चाइना एक तो खुश हो रहा है और कह रहा है कि हाँ हमने किया है, ये जो सऊदी और ईरान के बीच में दोस्ती बढ़ रही है उसका मीडिएशन यानी मध्यस्थता हमने की है। देखिए किस तरीके से ईरान की तरफ से भी धमकियां आ रही हैं। द इरेडिकेशन ऑफ इजराइल विल सून बी रियलाइज्ड। IRGC डिप्टी कमांडर कह रहे हैं कि आप सबको जल्दी पता चलेगा कि किस तरीके से हम इजराइल को खत्म कर देंगे। किस तरीके से IRGC चीफ हुसैन सलामी कहते हैं कि अभी तो पेनफुल ब्लोज इजराइल को हमें देना बाकी है, क्योंकि हम हमारी तरफ से पूरी तैयारी में है। हमारी जो फाइट है, हमारा जो पूरा का पूरा मामला है वो सेट है और हमने सेट कर रखा है कि किस तरीके से इजराइल को तबाह करना है। अच्छा, अब दोनों की मीटिंग होती है। ये ट्रंप जो कि अब नए राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं अमेरिका के, और ये बाइडेन जो कि इनसे पहले रह चुके हैं। तो देखिए इन दोनों की मीटिंग होती है और इन दोनों की मीटिंग में क्या ये लोग बात करते हैं? ये बात करते हैं कि कैसे ईरान मोस्ट इमीडिएट थ्रेट है अमेरिका के लिए, यानी जो सबसे पहले डील करना है वो ईरान का मुद्दा डील करना है, यानी मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो डील करना। इन दोनों की इस पर बात होती है। अच्छा, आप इजराइल डिफेंस फोर्स का ये पोस्ट देख लीजिए कि किस तरीके से इन्होंने, आप ये लाल मार्क्स देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इजराइल का इलाका है। देखिए हाइफा पोर्ट सिटी है और कैसे इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है मिलियंस ऑफ इजरायलीज आर करेंटली इन बॉम्ब शेल्टर्स एज अ हैवी बैरेज ऑफ रॉकेट्स वाज फायर्ड फ्रॉम लेबनान। यानी वो बता रहे हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे बंकर्स में हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह यानी लेबनान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। और ये सब सायरन्स, ये जो आपको निशान दिख रहे हैं, सारे सायरन्स क्या हैं कि हमारे लोग खुली हवा में सांस ही नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो सारे बंकर्स में बंद हैं। आगे देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट है, हिजबुल्लाह क्लेम्स टू हैव अटैक्ड इजरायली सोल्जर्स इन इजराइल एंड लेबनान। यानी दोनों जगहों पर हिजबुल्लाह ने क्लेम किया है कि हमने इजरायली सैनिकों को मारा है। और देखिए उन्होंने लोकेशन भी बता दी है। गाजा में डेथ टोल राइज कर गया है, आप देख सकते हैं 43,736। आप देखिए 45,000 के पास ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। और जो मैं आपको ये आंकड़ा बता रही हूं, ये लोग मर चुके हैं गाजा में। जितने भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप है वो ये कह रहे हैं कि गाजा में ऐसी स्थिति हो गई है कि सदियों तक हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी होगी। आगे लेबनान का आंकड़ा देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए अल जजीरा की रिपोर्ट है, एटलीस्ट 3,365 ये आंकड़ा है जो कि अभी मर चुके हैं, जिसमें से 216 तो बच्चे हैं और इधर 14,000 से ज्यादा इंजर्ड हैं। ये पूरा नक्शा इन्होंने दिखा रखा है और बताया है कि कैसे 1 साल का आंकड़ा है ये, कि लेबनान और गाजा में कितनी तबाही मच गई है। तो भाई सवाल यही है कि ये जो तबाही है वो अभी कितना आगे जाएगी। क्या ट्रंप जब सत्ता में आ जाते हैं, यानी जब पूरे के पूरे जनवरी में उनकी ताजपोशी हो जाती है, उसके बाद उनका कोई नया प्लान सामने आता है, अब उसके बाद क्या होगा? ये जंग रुक जाएगी, मासूमों की जो जिंदगी जा रही है वो रुक जाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।